जब जब दिल्ली के अंदर कोई बड़ा संकट आता है और हम उसके अंदर कागज़ों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे कहते हैं कि इसके पीछे दोषी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए उपराज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल कार्यालय से कुछ उलझुलूल उसका जवाब आता है। मसलन मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, उदाहरण बहुत सारे हैं, दो तीन उदाहरण आपको दूंगा। कुछ दिनों पहले आशा किरण आश्रय गृह के अंदर करीब 14 लोगों की मृत्यु हुई और वो विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, मगर उसके ऊपर जब ज़्यादा छानबीन हो रही थी तो मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि जो जांच हो रही है उसमें पता चल रहा है कि इस आश्रय गृह के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की भारी कमी थी। इस तरीके के मरीजों को डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का अधिकार एलजी साहब का है, यानी कि केंद्र सरकार का है, और इनकी गलती से ये मृत्यु हुई, आप सबको याद होगा। और एलजी कार्यालय से तुरंत जवाब क्या आया? वो आया कि साहब एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम इनके ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, जबकि एनसीसीएसए के एजेंडे में कहीं नहीं था, मगर क्योंकि झूठ बोलने की आदत है एलजी कार्यालय को तो झूठ परोस दिया गया। चलिए ठीक है। आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने ये बात भी कही कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं और एक एक अस्पताल को एक एमडी या एमएस की ज़रूरत होती है कि एक एमडी और एमएस जो है एक अस्पताल चलाए, मगर दिल्ली में एक एक डॉक्टर को दो दो तीन तीन बड़े बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी दी हुई है। और आप जब भी उनसे कहें कि साहब ऐसा हो गया अस्पताल में, वो कहते साहब मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है। और एक बहाना मिला हुआ है डॉक्टरों को कि भाई मेरे पास एक से ज़्यादा अस्पताल है, मैं कैसे काम करूं। और मेरा आरोप है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए ये किया हुआ है, जानबूझ के किया हुआ है। मगर जब जब हम ये बात उठाते हैं तो एलजी कार्यालय कहता है भाई एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से हम जो है डॉक्टरों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। चलिए ये भी ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैंने ये कहा कि भाई इतने सारे डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। मैं एलजी साहब को जब से मंत्री बना हूँ तब से आधे दर्जन खत लिख चुका हूँ कि भाई ये खाली पद जो हैं इनको भरिए। करीब 30% पद डॉक्टर्स के और स्पेशलिस्ट के खाली हैं, पैरामेडिक्स, नर्सेज, इसके पद खाली हैं। तो एलजी साहब ने इसका एक बेतुका सा जवाब दिया, पद खाली हैं सैकड़ों, मगर एक बेतुका जवाब आया कि साहब 25-26 स्पेशलिस्ट का जो है रोस्टर हमारे पास आ गया है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है, हम उनकी पोस्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीएम साहब नहीं है और एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो रही है। यही बात हर चीज़ पे एनसीसीएसए को एलजी कार्यालय घुसा देता है। आपको याद होगा कई महीने पहले अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राओं के साथ उनके प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। कोई कार्रवाई डिपार्टमेंट की तरफ से उस प्रोफेसर के खिलाफ या वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं की गई। बंगाल का तो बहुत शोर मचाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, यहां पे दिल्ली में इनके एलजी के अधीन उस प्रोफेसर पे और उस प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, बल्कि उन बच्चियों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही थी दिल्ली में। और जब मैंने सचिव स्वास्थ्य एसबी दीपक कुमार साहब से पूछा कि भाई आपने इसके ऊपर ना कार्रवाई की, आपने मंत्री को बताया तक नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये तो सर्विसेज का मैटर है और ये एनसीएसए से की मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से जो है हम जो है ना प्रिंसिपल को हटा पाए ना प्रोफेसर को जो है हम सस्पेंड कर पाए। हालांकि जब बाद में दबाव पड़ा तो एलजी साहब को दबाव के कारण उस प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा, प्रिंसिपल को तब भी नहीं हटाया गया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।